वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि दोयंग कहता तुम कहाँ हो। जुंगा कहता इधर देखो मैं यहाँ हूँ। दोयंग दोजिन को जुंगा के पास बैठा देखकर हैरान हो जाता है। दोजिन कहता है मुझे लगता है ये ऐसे अच्छा लगेगा। जुंगा कहता है हाँ, इस इंसिडेंट को सामने रखना अच्छा रहेगा। दोजिन कहता है ऐसे जुंगा का राइटिंग फ्लो तो बहुत अच्छा है, तो अभी के लिए बस लिखते रहो और चीज़ें जैसे एडिट करना और बाकी सब बाद में हो जाएगा। जुंगा कहता है हाँ। दोयंग उनकी ओर देखता रहता है। जुंगा दोयंग को कहता है कि ये CEO शिन दोजिन है। मुझे याद है कि लेखकों की कम्युनिटी में किसी ने कहा था कि उन्होंने अपने काम को सही करवाया है किसी से, और मुझे पता चला कि वो दोजिन है। दोजिन दोयंग को कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं शिन दोजिन हूँ। दोयंग कहता है हाँ, मैं जंग दोयंग हूँ। दोजिन कहता है वैसे खुद की कहानी लिखना राइटर के लिए आसान नहीं है। आफ्टर ऑल तुम्हें खुद के जख्मों को खोदना होता है, पर जुंगा ने ये बहुत ही अच्छे से किया है, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और मैं हेल्प कर रहा हूँ उसकी। दोयंग कहता है किस तरह की स्टोरी है ये, तुमने कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। जुंगा को समझ नहीं आता वो क्या कहे। दोजिन कहता है जब ये पब्लिश होगी तब तुम इसे पढ़ लेना। करीबी दोस्तों के बीच भी अपना पब्लिश ना हुआ वर्क दिखाना आसान नहीं होता। दोयंग कहता है हम दोस्त नहीं हैं। दोजिन कहता है अगर तुम दोनों दोस्त नहीं हो तो फिर तुम दोनों क्या हो। दोयंग बताने लगता है, पर जुंगा उसे टेबल के नीचे से मारता और कहता है कि हम भाइयों की तरह समझते हैं एक दूसरे को, फैमिली से भी ज़्यादा, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत टाइम पहले से जानते हैं, जब हम बच्चे थे, और हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती हैं, तो दोस्तों से ज़्यादा हैं हम। दोजिन कहता है ये अच्छा है, दोस्त भाइयों की तरह। मेरी विश है मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। जुंगा और दोयंग एक दूसरे को देखते हैं। दोयंग गुस्से से आकर सोफा पर बैठता है। जुंगा भी आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है क्या तुम गुस्सा हो। दोयंग कुछ नहीं कहता। जुंगा कहता है उस पब्लिशिंग कंपनी के CEO ने कहा कि वो शायद मेरा काम बुक में छापेगा, पर गलतफहमी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और बुक के बनने के चांस को ख़राब क्यों करना। दोयंग कहता है उस इंसान से मत मिलना। जुंगा कहता है क्या। दोयंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस इंसान से फिर से कभी ना मिलो। जुंगा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि वो शायद मेरी बुक को छापेगा। दोयंग कहता और बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनी हैं, वही कंपनी होना ज़रूरी नहीं है। जुंगा कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या तुम अपसेट हो क्योंकि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। दोयंग और गुस्सा होता है। जुंगा कहता है यहाँ तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उस CEO के साथ, हम बस बिजनेस कर रहे हैं साथ में। दोयंग कहता है वो हमेशा ऐसे ही पास आते हैं। जुंगा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। दोयंग कहता है ऐसे लोग ऐसे ही पास आते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं अपने आसपास, और उस आदमी से बात करके वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो किसी और कंपनी के साथ काम करना अच्छा रहेगा। जुंगा कहता है तुम सच में मेरे काम के बारे में कुछ नहीं समझते। दोयंग कहता है क्या। जुंगा कहता है ये पहली कंपनी है जिसने कहा कि मेरा काम अच्छा है, तुम्हें क्या पता है मैं कितना खुश था इस बारे में, और तुम्हारा इतनी आसानी से मुझे कहना उससे मत मिलना, क्या ये मेरे काम को नीचा दिखाने जैसा नहीं है। दोयंग कहता है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे काम को नीचा दिखा रहा हूँ। जुंगा कहता है रहने दो, मैं अपना काम खुद संभाल लूँगा और मैं जाता हूँ। जुंगा जाता है। दोयंग उसे बुलाता है पर जुंगा चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोयंग बैठा काम करता है, तभी उसे कॉल आती है। दोयंग कहता है कौन है। कॉल करने वाला कहता है कि शिन दोजिन। दोयंग कहता है तुम कॉल क्यों कर रहे हो। दोजिन कहता है जुंगा ने बहुत ज़्यादा पी ली है, मुझे लगता है तुम्हें आकर उसे लेकर जाना चाहिए। दोयंग जाता है। दोजिन कहता है तुम आ गए। दोयंग कहता है जुंगा तुम ठीक हो। जुंगा पीकर पड़ा होता है। दोयंग कहता है तुमने कितनी ज़्यादा अल्कोहल दी उसे पीने को। दोजिन कहता है जुंगा ने मुझे कॉल करके कहा था कि उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे डांट पड़नी चाहिए। दोयंग जुंगा को कहता है ऐसे क्या तुम खड़े हो सकते हो। जुंगा कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ और कोई मुझे फॉलो मत करना। जुंगा अकेला चला जाता है। दोयंग बैठकर कहता है क्या तुमने जानबूझकर उसे अप्रोच किया। दोजिन कहता है नहीं, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। दोयंग कहता तो क्या तुम कह रहे हो कि ये सब कोइंसिडेंस है। दोजिन कहता सच ये है कि मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। दोयंग कहता है क्या। दोजिन कहता है जो कहानी जुंगा की राइटिंग से बाहर आई वो मुझे इतनी अनजान नहीं लगी, ये ऐसे है जैसे किसी का बिहेवियर और बोलने का तरीका नकल किया गया हो, तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा और मैंने वो राइटिंग पढ़ी और मैं जुंगा से मिला उस कहानी को सुनने के लिए। जितना ज़्यादा मैंने सुना उतना ही ज़्यादा मुझे तुम्हारी याद आई, पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सच में तुम होगे। अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये क्या बुरी किस्मत है। दोयंग कहता बकवास मत करो, तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ 1 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। दोजिन कहता है पर क्या जुंगा जानता है। दोयंग कहता है क्या। दोजिन कहता है क्या हुआ था कंपनी में। दोयंग दोजिन के साथ कंपनी में की हुई किसको याद करता है। दोजिन दोयंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि बस कहो तुम मुझे देखना चाहती हो, यही बात है मेरे लिए। दोयंग हाथ हटाकर कहता है बकवास मत करो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता और मैं कभी भी तुमसे फिर से नहीं मिलना चाहता, और जो इस दिन हुआ उसे कोई मीनिंग मत दो, प्लीज़ कभी भी जुंगा के सामने मत आओ। दोजिन कहता है शायद ये थोड़ा मुश्किल है। दोयंग कहता है क्या।
दौजिन कहता है थोड़े टाइम से चीज़ें बहुत बोरिंग है, पर तुमसे फिर से मिलने के बाद सब कुछ इंटरेस्टिंग होने लगा है। दौजिन उठकर दोएंग के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहता है तुमसे मिलकर मुझे ज़िंदा होने का एहसास होता है। दोएंग कहता है क्या तुम्हें पता है कितना ज़्यादा वेट किया था मैंने तब, और तुम अब आए हो। मुझसे कहो कि तुम सॉरी हो, कम से कम मुझसे एक बार तो अच्छे से माफ़ी मांगो। दौजिन कहता है मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, और दोएंग के नज़दीक आकर उसे किस करता है। तभी जुंगा आकर दोएंग और दौजिन को किस करते हुए देखता है और ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।